लालू यादव ने एक बार कहा था कि तुम जो मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम जो मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। चिराग पासवान जी लालू यादव जी के इस शेर को एकदम सही साबित कर रहे हैं। चिराग पासवान जी ने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और साहब ने कहा है कि अगर पशुपति पारस यानी कि उनके चाचा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है एलजेपी के कोटे से, तो चिराग पासवान को यह मंजूर नहीं है। चिराग पासवान खुद को अपना नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन उनको यह बात नहीं सूझ रहा है कि उनके राम अभी क्या कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि अगर लोजपा के कोटे से मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को शामिल किया जाएगा तो ये चिराग पासवान को मंजूर नहीं है। मतलब कि उनको कोई नहीं चाह रहा है तो उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो किसी और को चाहेगा तो ये उनको मंजूर नहीं है। बाकी खबर ये भी है कि चिराग पासवान का भाजपा से मोह भंग हो चुका है। अभी जो ये लाइन हम बोले ये कोई बहुत अच्छा सा हेडलाइन जैसा हो सकता है, लेकिन एक सच ये है कि चिराग पासवान ने कहा है कि इतनी बड़ी टूट के बाद भाजपा अगर चाहती तो कुछ ना कुछ हिसाब किताब लगाकर कुछ ना कुछ भाजपा लोजपा के फेवर में यानी कि चिराग पासवान के फेवर में कर सकती थी। लेकिन चिराग पासवान के अनुसार भाजपा ऐसा चाहती ही नहीं थी। चिराग पासवान ने एक और बयान देकर अभी भी संभावनाएं को बरकरार रखा है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। चिराग पासवान कहते हैं कि भाजपा को हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया, जो गलत है। और यहां वो एक स्टंट मार जाते हैं बोलकर कि नरेंद्र मोदी पर मुझे अभी भी विश्वास है। और यही बात अगर हम एक बात से जोड़ दें कि चिराग पासवान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगने की जरूरत पड़ जाए तो काहे का राम और काहे का हनुमान, तो पता नहीं चिराग पासवान इसका क्या जवाब देंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही बात है कि भाजपा ने चिराग पासवान और लोजपा के इस लड़ाई को आंतरिक कलह घोषित कर दिया है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कई बार कह चुके हैं कि वो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, और ऐसे वक्त में चिराग पासवान का यह कहना कि भाजपा से उनका मोह भंग हो चुका है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर भाजपा ने पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में लोजपा के कोटे से शामिल किया तो ये उनको मंजूर तो नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो वो आगे की संभावनाओं पर विचार करेंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि जब कल एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव उतरे और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि चिराग पासवान के साथ क्या करना है, तो चिराग जी से तेजस्वी यादव सीधा चिराग भाई पर शिफ्ट हो गए, और तेजस्वी यादव ने यह कहा कि चिराग भाई चाहे तो संविधान के साथ आ जाएं, वरना कहीं और जा सकते हैं। माने कि तेजस्वी यादव खुली हाथों से चिराग भाई को उनके हिसाब से आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और देखा जाए। मीडिया की रिपोर्ट्स में यह भी चल रही है कि तेजस्वी यादव इस बात पर मन बना रहे हैं कि अगर चिराग पासवान उनके पास आते हैं तो बिहार तेजस्वी यादव ही संभालेंगे, चिराग पासवान को बिहार के नेतृत्व के तौर पर दिल्ली भेजा जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि लोजपा का अभी क्या होगा। चिराग पासवान यह दावा कर रहे हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा और एक दिन में केस जीत लूंगा, लेकिन वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? बार बार उनके चाचा उनकी फजीहत पब्लिकली कर रहे हैं, इससे उनको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? इन सारे सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन इस मौके पर चिराग पासवान का यह कहना कि भाजपा से उनका मोह भंग हो गया है, और अगर उनके चाचा को मंत्रिमंडल में लोजपा के कोटे से शामिल किया जाता है तो उनको यह मंजूर नहीं है, और वो संभावित और भी चीजों को देखेंगे कि राजनीति में और वो क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। खबर यह भी आ रही है कि नरेंद्र मोदी पर उनको भरोसा है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जब से ये लड़ाई शुरू हुई है चाचा और भतीजा की, तब से भाजपा ने ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया है। भाजपा ने बयान नहीं दिया, इसका कारण है क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं जदयू के साथ, और जिस तरीके से चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार पर तंज कसा था, उससे यह साबित होता है कि अगर भाजपा अभी चिराग पासवान का फेवर करेगी तो सरकार कहीं ना कहीं गिर जाएगी, क्योंकि अकेले भाजपा के पास उतने क्या बोले विधायक नहीं है, उतना काउंटिंग उनके पास नहीं है कि वो अकेले सरकार चला सके। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी यहां मजबूर है। एट द सेम टाइम चिराग पासवान के पास बिहार में कोई विधायक नहीं है, और जो सांसद जीते हुए हैं वो उनके पिता के कार्यकाल के वक्त के हैं, तो उनको भी हम नहीं ही गिनेंगे। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा में क्या करते हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान क्या करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर पशुपति पारस को भाजपा लोजपा के कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल करती है तो चिराग पासवान कहीं और भागेंगे, और उसके बाद क्या होगा ये कुछ भी तय नहीं है। आगे कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।